डिस्कस करेंगे। कला का अर्थ किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना ही आर्ट है, कला है। जैसे गीत गाना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, भवन और मंदिर बनाना, काव्य रचना करना, ये सब कला के ही हिस्से हैं। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कलाएं भी परिधि में आएंगी तभी जब उसमें रस, अर्थ, भाव, रूप की सुंदर निष्पत्ति होगी, तो वो आर्ट कहा जाएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कला किस भाषा का शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कला शब्द पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। कला शब्द कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करने वाला, अर्थात प्रेरणा देने वाला। लेकिन कला शब्द का वास्तविक प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने। रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। और सर्वप्रथम रसों की संख्या उन्होंने कितनी बताई थी? तो 8 बताई थी। प्रसिद्ध विद्वान वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। भारतीय कला धर्म प्रधान और भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। दोनों शब्दों को पकड़िएगा। भारतीय कला क्या है? धर्म प्रधान है। और भारतीय की चित्रकला क्या है मित्रों? तो वो रेखा प्रधान है। रेखा को महत्व दिया गया। ठीक है, इतना डाटा पढ़ने पे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। जब PYQ लगाया जाएगा तो देखेंगे आप यहीं से क्वेश्चंस मिले हैं। तो हर एक पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा। कला की परिभाषा से भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस बनता है। कला का संबंध दर्शन से है, जिसके कारण विभिन्न दार्शनिक ने अपनी मान्यताओं के आधार पर कला की विभिन्न परिभाषाएं दी है। जैसे प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, जिसका मर्म आंतरिक प्रेरणा है। इसके अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की अनुकृति है, जिसका अनुकरण कलाकार करता है। जिस मन स्थिति में कलाकार रचना करता है उसे इन्होंने डिवाइन मैडनेंस माना है। किसने? प्लेटो ने। अरस्तु के अकॉर्डिंग कला क्या है मित्रों? तो अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति का अनुकरण है। फ्रायड के अनुसार क्या है? तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। क्रोंचे के अकॉर्डिंग कला क्या है? हर मानव कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। ये क्रोंचे के अकॉर्डिंग है। टॉलस्टॉय के अनुसार अगर कला का परिभाषा देखा जाए तो कहा जा रहा है कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। टॉलस्टॉय के अनुसार यह परिभाषा है। हिंगेल के अनुसार क्या है? कला आदि भौतिक सत्य को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। नीत्शे के अनुसार क्या है? तो कला जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार अगर देखा जाए तो ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। ये जयशंकर प्रसाद के अकॉर्डिंग परिभाषा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग अगर परिभाषा देखा जाए तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग परिभाषा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे आप तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अगर देखा जाए तो अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। ये मैथिली शरण गुप्त के अकॉर्डिंग परिभाषा है। शोपेनहावर के अनुसार क्या है? कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति है। इसके साथ ही कला को विज्ञान से भी श्रेष्ठ माना है शोपेनहावर ने। आगे चलें तो कला का वर्गीकरण कैसे किया गया है, बांटा कैसे गया है। भरत मुनि ने पहले कला के स्थान पे शिल्प शब्द का प्रयोग किया। एक बार पूछा गया क्वेश्चन से, भरत मुनि ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? तो शिल्प। कौस्तिकीय ब्राह्मण में कला के स्थान पर शिल्प का प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल में कला को शिल्प के नाम से जाना जाता है। आज शिल्प का प्रयोग क्राफ्ट्स के लिए किया जाता है। पौड़नी ने अपने अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग ललित कला तथा उपयोगी दोनों कलाओं के लिए किया है। तो पौड़नी की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी।
वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्गीकरण किया है, जबकि क्षमेंद्र ने अपने ग्रंथ कला विलास में 64 यानी 64 जन उपयोगी कला बनाया। 64 सोनाक्षर और 64 वेश्याओं की, 10 वेशज कलाएं और 16 कायस की कलाएं, 100 सार कलाएं और 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधित कलाओं का वर्गीकरण किया है। वात्स्यायन ने जिन 64 कलाओं का वर्णन किया है उसमें चित्रकला का स्थान चौथे नंबर पे आता है। पूछा गया क्वेश्चन से एक बार, वात्स्यायन के कामसूत्र में कला किस नंबर पे आता है? चौथे क्रम पे आता है। कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? 64। बात समझ में आई? कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, एक तो उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। उपयोगी कला जो कला हमारे जीवन की आवश्यकता पूर्ण करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं, जैसे आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक कार्य इत्यादि, ये सब उपयोगी कला है। इस कला से हमें भौतिक सुख मिलता है। यह कह सकते हैं कि उपयोगी कला से हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा टाइप है ललित कला। कला शब्द का अर्थ होता है कामनीय या सुंदर आंखों को भाने वाला। ललित कला का एक मात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मीय आनंद प्रदान करना होता है। आगे चले तो ललित कला के प्रकार की बात कर लेते हैं। ललित कला के प्रकार, हिंगेल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है मित्रों, और कलाओं की विशिष्टता के आधार पर इन्हें इस क्रम में रखा गया, जैसे काव्य कला पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे संगीत कला, तीसरे नंबर पे चित्रकला, चौथे नंबर पे मूर्ति कला और 5वें क्रम पे इन्होंने वास्तुकला को रखा। तो हिंगेल के अकॉर्डिंग ललित कला 5 भाग में है और सबसे खास जो है वो जो है काव्य कला है। इन कलाओं में इन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला और वास्तुकला को निम्न श्रेणी में रखा है। हिंगेल का यह वर्गीकरण हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाए वर्गीकरण किस पे आधारित है तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। काव्य कला, इस कला में स्वर और व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं, जिसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। काव्य कला का आधार शब्द और अर्थ होता है। तो आपसे पूछा जाए काव्य कला का वेश क्या है, तो शब्द और अर्थ। संगीत कला की बात कर लेते हैं। संगीत कला, संगीत कला के द्वारा व्यक्ति भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट और हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर और नाद है। चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला मनोभाव और विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होता है। इसका आधार रंग व ब्रश है। तो चित्रकला का आधार क्या है मित्रों? रंग है और ब्रश है। ठीक है। संगीत कला का आधार स्वर और नाद है। काव्य कला का आधार क्या है मित्रों? तो शब्द और अर्थ है। मूर्ति कला की बात करते हैं। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग और आकार निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण और पत्थर के औजार है। तो पाषाण और पत्थर के औजार किसका आधार है मित्रों? वेश है मूर्ति कला का। लास्ट में चलते हैं वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, पुल का निर्माण ये सब किया जाता है। वास्तुकला का जो आधार है चूना और मिट्टी है। चूना और मिट्टी। तो ये पांचों कलाएं किसके अकॉर्डिंग थी मित्रों? आपने भी देखा कि हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से ये पांचों कलाओं का वर्गीकरण किया गया है और हिंगेल के अकॉर्डिंग है। आगे चले तो ललित कला के भेद को हम लोग समझेंगे। ललित कला बुद्धिवादी समाज से जुड़ी है, जो मानव के सौंदर्यात्मक भूख को संतुष्टि प्रदान करती है। जिस प्रकार उपयोगी कला मानव को भौतिक सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार ललित कला मानव को आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। ललित कला 2 भागों में है, एक तो रूपपद कला, दूसरी अपरूपपद कला। रूपपद कला और अरूपपद कला। रूपपद कलाएं, रूपपद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चक्षु रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब रूपप्रद कला है। और अरूपप्रद कला, अरूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चक्षु स्वरूप नहीं होता है, वरन भाव अनुभव होता है, जैसे संगीत कला और काव्य कला। और आगे बढ़ें तो कला के प्रकार में कला कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी वस्तु रूप का निर्माण जिस आधार पे होता है उसी आधार पे कला का प्रकार कहलाता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तु या स्थापत्य कला, मृदभांड कला और मुद्रा कला। चित्रकला भवन की भित्ति,
छत, स्तंभ, वस्तु, कागज और भोजपत्र पे अंकित चित्र चित्रकला हो गया। मूर्तिकला जो खाखंड में दिया गया है, धातु पत्थर को तराश करके बनाया गया जो रूप है वो मूर्तिकला के हिस्से में आ जाएगा। तीसरा, वस्तु या स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरा, दुर्ग, महल, ये सब आपके वास्तुकला या स्थापत्य कला के हिस्से में आ जाएंगे। बात मृदभांड कला की होगी तो मिट्टी के बर्तन जो बनेंगे वो मृदभांड कला के हिस्से में आएंगे। मुद्रा कला, मोहर या फिर सिक्के जो आते हैं ये मुद्रा कला के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा जो प्रकार होता है मूर्ति कला, अपनी निर्माण शैली के आधार पे टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है, जैसे मूर्तिकला और उत्खनन कला। मूर्तिकला जिसमें चारों ओर तराश करके मूर्ति का रूप दिया जाता है, ऐसे मूर्ति का अवलोकन आप आगे से पीछे और ऊपर से नीचे यानी चारों साइड से कर सकते हैं, ये मूर्तिकला के हिस्से में आ गया मूर्ति। और उत्खनन कला जिसमें पत्थर, चट्टान या धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर करके रूपांकन किया जाता है, इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र या उत्खनन कला भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हाई रिलीफ, दूसरा लो रिलीफ, एक हाई एक लो, ठीक है। हाई रिलीफ अगर देखा जाए तो इसमें गहराई को तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और अधिक जीवंत हो सके। लो रिलीफ में क्या होगा, इसमें हल्का सा तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा दिखाई देता है। बात समझ में आई। मूर्तिकला में मूर्ति चारों साइड से दिखाई देगी, उत्खनन कला में मूर्ति टू टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। आगे कला के षडंग, अगली बार दो प्रश्न लेकर के ये कला के षडंग आया था। कला के षडंग या फिर अंग, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका, पहले अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कला के षडंग नाम से एक टीका दिया था। उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए थे। एक श्लोक आप याद रखिएगा पंडित यशोधर जी का, आपको चित्रकला के 6 अंग क्रमबद्ध याद हो जाएंगे। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। इस प्रकार अवनी बाबू ने यानी अवनीनाथ ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन में योजना अंतर्गत षडंग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन 1921 में कराया। उनकी इस पुस्तक का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेखम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका का श्लोक ही रहा है। चित्रकला के जो मुख्यतः 6 अंग हैं मित्रों वो कौन कौन से हैं, जैसे रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेद पहले नंबर पे आया, प्रमाण दूसरे नंबर पे आया। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम, भाव तीसरे नंबर पे, लावण योजना चौथे नंबर पे। सदृश्य वर्णिका भंगम, सदृश्य 5वें नंबर पे और वर्णिका भंग 6वें क्रम पे आता है। तो यही 6 अंग हैं चित्रकला के। रूप भेद, रूप भेद का मतलब होता है एक आकृति की दूसरे आकृति में भिन्नता। सर्वप्रथम नेत्रों का संबंध रूप से होता है। प्रत्येक आकृति में कलाकार को ऐसी भिन्नता या फिर चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित करनी चाहिए जिससे आमुख आकृति को पहचाना जा सके, यानी माता के रूप में माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो। तभी रूप का रचना सार्थक और सत्यता के लिए होगी। इस प्रकार किसी भी कलाकृति में रूप और रेखा जितनी स्पष्ट, स्वाभाविक और सुंदर होंगी, चित्र भी उतना ही उत्कृष्ट बताया जाएगा। तो ये रूपभेद हो गया, यानी रूपभेद हो गया। दूसरा प्रमाण आता है। प्रमाण का मतलब होता है चित्र की लंबाई चौड़ाई, यानी सीमा क्या है, लंबाई चौड़ाई का निर्धारण करना, अर्थात आकृतियों का ठीक ठीक ज्ञान करना। इससे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक बार पूछा गया क्वेश्चन से, संबद्धता का सिद्धांत किससे जुड़ा रखता है, तो प्रमाण से जुड़ा रखता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रभा के नाम से संबोधित किया जाता है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। मानव 10 ताल में है, भयानक 5 ताल में, भयानक, अरे भयानक 5 ताल में नहीं भैया, कुमार 5 ताल में आता है जिसे बालक कहा जाता है। भयानक 12 ताल में है, राक्षस 16 ताल में है, कुमार 8 ताल में और बाल 5 ताल में होते हैं। प्रमाण के बाद तीसरा अंग आता है भाव। भाव व्यंजना के आधार पर भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट, दूसरा अप्रकट। आकृति की भंगिमा को उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को भाव कहते हैं। इसको आंखों से पकड़ा जा सकता है, जैसे गाल पर हाथ रख के बैठना, आंखों पर आंचल डाल करके रोना। भाव व रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी चित्र शैलियां आज संसार में सर्वश्रेष्ठ शैलियां बताई जाती हैं। मन में जिस रस का जो भाव पैदा होता है उसी के अनुसार शरीर में भी परिवर्तन के कारण लक्षण प्रकट होते हैं। जैसा भाव वैसा लक्षण। चौथा लावण योजना। लावण कहते हैं सौंदर्य के
लुभावनायन होने को, यह भोजन में नमक की भांति सौंदर्य, यह भोजन में नमक की भांति सदैव रूप में निहित रहता है। लावण्य चित्र में सबसे अधिक कार्य करता है लेकिन उसका आडंबर सबसे कम होता है। शरीर के अंगों की निर्मलता से सौंदर्य की झलक को ही हम लोग लावण्य कहते हैं। लावण्य के बाद आता है पांचवा अंग सादृश्य, किसी मूल वस्तु, पदार्थ का भाव या पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रकृति के या प्रकृति की समानता को दर्शाने का नाम सादृश्यता हो जाता है। चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक यदि तुरंत पहचान जाए तो सदृश्य सही माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम कृष्ण का चित्र अंकित करना चाहें तो हमें उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान देना होगा और कृष्ण को मोर मुकुट और बांसुरी के साथ चित्रित करना होगा। यह सदृश्यता हो गई। छठवां अंग आता है वर्णिका भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका षडंग साधना की सबसे कठोर साधना होती है। वर्ण ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की साधना हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ हो जाता है। तो वर्णिका भंग सबसे कठिन साधना है चित्रकला में। आगे चलें, साहित्य में चित्रकला कैसे काम करती है। तो भारतीय कला धर्म प्रधान है। स्टार्टिंग में हमने कहा था धर्म प्रधान है। धर्म को आधार मान करके ही किसी चित्र या मूर्ति का निर्माण विशेष करके प्राचीन काल में किया जाता था। बाद में कुछ अन्य विषयों को मान करके भी कलाकारी की गई। भारतीय कला के धर्म प्रधान होने के कारण चित्रकला का विशेष योगदान है जो रेखा प्रधान है। चित्रकला के द्वारा कलाकार अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, जिनसे अनेक प्रकार के उदाहरण साहित्य में प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जैसे महाभारत। महाभारत की रचना, याद रखिएगा, रचनाकार का नाम वेदव्यास है, जिसकी रचना 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस ग्रंथ में चित्र, वास्तु और स्थापत्य संबंधी अनेक उपांगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में रूप भेदों की भिन्नता पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत में 19 प्रकार के रूप भेद बताए गए हैं। महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है, जिसमें राजकुमारी उषा का परिचायिका चित्र लेखा ने कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा अनिरुद्ध का चित्र महाभारत काल में किसने बनाया? चित्रलेखा ने बनाया। चित्रलेखा कौन थी? राजकुमारी उषा की परिचायिका रही है, साथ में रहने वाली। आगे बढ़े, रामायण की बात कर लेते हैं। इसकी रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि मुनि ने की है, जिसका रचना काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प का प्रयोग किया गया। कला के अर्थ में कौन सा शब्द यूज किया गया? शिल्प। उस समय की चित्रकला के बारे में हमें वाल्मीकि मुनि ने उसके वर्णन से पता चलता है कि जिसमें राम को संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि मनोरंजन के साधनों का ज्ञाता बताया गया है। राम चित्रकारी, वाद्य और संगीत से जो है सब में रुचि रखते थे। चित्रकारी के साथ साथ राम को शिल्प का भी ज्ञान था, जिसका पता हमें उस वर्ण से चलता है जहां बताया गया है कि राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था, जिसके निर्माणकर्ता मैं नामक शिल्पकार थे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण काल में सीता माता का सोने की प्रतिमा बनाने वाला कलाकार कौन? तो मैं। ठीक है, रामायण से ही पता चलता है कि रावण की पुष्पक विमान चांदी और मूंग के पक्षियों, भांति भांति के रत्न सर्पों, हेम पक्षों से विभूति रहा है। तो रावण का जो पुष्पक विमान था उस पर सोना चांदी भरपूर मात्रा में लगा था, हेम पुष्प से विभूषित रहा है और रत्नों सर्प से लगा रहा है। नाना प्रकार के रत्न सर्प भी थे उसमें। तीसरा ग्रंथ आता है अष्टाध्यायी। साहित्य कला में अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ की रचयिता पाणिनि नामक कवि ने की थी, जिसका रचनाकाल 500 ईसा पूर्व है। इस ग्रंथ में शिल्प को चारु यानी ललित कला और कारु यानी उद्योग या उपयोगी कला दोनों प्रकार से बताया गया। अष्टाध्यायी ग्रंथ के राइटर का नाम आप याद रखिएगा, क्या नाम होता है? पाणिनि। कारु और चारु 2 टाइप्स चित्रकला के हैं अष्टाध्यायी में। नाट्यशास्त्र की बात करते हैं। इसकी रचना भरत मुनि ने की, जिसका रचना काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। सर्वप्रथम कला शब्द का वास्तविक प्रयोग नाट्यशास्त्र में ही किया गया। यह लाइन एक बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है।
सबसे पहले कला शब्द का वास्तविक प्रयोग किसमें हुआ? नाट्यशास्त्र में हुआ। वैसे प्रयोग कहाँ पे हुआ? आप जानते हैं, ऋग्वेद में हुआ। इन ग्रंथों में वर्ण मिश्रण संबंधित तकनीकी और विधियों द्वारा, रंगों द्वारा, भाव विभक्ति तथा रंगों का मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन भी किया गया है। नाट्यशास्त्र में लाल, पीला और श्याम को मूल रंग माना गया है। सफेद रंग के मिश्रण से अनेक रंग बनाने की बात भी कही गई है। अगला जो साहित्यिक कला के हिस्से में आएगा, मेघदूत या रघुवंशम। तो मेघदूत और रघुवंशम दोनों पे बात कर लें। इन दोनों ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास ने की है, जिसके रचना काल की अगर बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। मेघदूत में विरहिणी अक्षिणी द्वारा अपने प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने का उल्लेख है और रघुवंश में ललित कला शब्द का उल्लेख मिलता है। और आगे चलें, अगला ग्रंथ आता है कादम्बरी। इस ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की है। कादम्बरी संस्कृत में लिखी गई है। इसका रचना काल 700 ईस्वी है। इस ग्रंथ में 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख है। क्या क्या है? नीला रंग, पीत रंग, लोहित रंग, धवल रंग और हरित यानी कृष्ण रंग। तो इन 5 प्रकार के शुद्ध वर्णों का उल्लेख कादम्बरी में है। 7वां साहित्य आता है हर्ष चरित्र। बाणभट्ट की इस ग्रंथ से पता चलता है कि लोग परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसा कमाते थे। परलोक का काल्पनिक चित्र दिखा देते थे और पैसा कमा लेते थे। बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र में ऐसा उल्लेख है। 8वां साहित्यिक ग्रंथ आता है 10 कुमार चरित्र। इस ग्रंथ की रचना आचार्य दांडी ने 700 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ से पता चलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। किससे पता चलता है? 10 कुमार चरित्र से। आगे चलें, तिलक मंजरी की बात करते हैं। इसका रचना धनपाल ने किया था। रचना काल 10वीं शताब्दी ईस्वी और यह एक गद्य पुस्तक है। इसमें चित्रकला संबंधित 3 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। निपुण चित्रकार, चित्रपट और प्रतिबिंब, इन 3 टाइप के जो है चित्रकला संबंधित परिभाषिक शब्द यूज किए गए हैं तिलक मंजरी में धनपाल के। जैसे निपुण चित्रकार की हम बात करें, निपुण चित्रकार इसका मतलब चित्रकर्म में महानता। मालविकाग्निमित्रम में निपुण चित्रकार शब्द चित्राचार्य के अर्थ में प्रयोग किया गया। दूसरा जो चित्रपट है, इसका मतलब किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना, जिसको उत्तर रामचरित में वीथिका कहा गया है, ये चित्रपट हो गया। और तीसरा प्रतिबिंब, जिसको विद्वान चित्र कहते हैं, फारसी में इसको सभी ही कहते हैं। प्रतिबिंब का अपार नाम प्रकृति चित्रण, सादृश्य चित्रण या फिर प्रतिछंदक चित्र भी होता है। तिलक मंजरी में गंधर्व वाहक एक युवा चित्रकार द्वारा निर्मित लंबे चित्रपट का वर्णन मिलता है। तो युवा चित्रकार कौन रहा तिलक मंजरी में? गंधर्वक चित्रकार ने लंबे लंबे रचना बनाए। और आगे चला जाए तो आगे कहा जा रहा है, इसी प्रकार अनेक ग्रंथों से भी कई अन्य चित्रकला संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे कथा साहित्य सागर में वर्णित राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार के संबंध में कहा गया है कि उसका सामंतों के समान स्थान था और जीविकोपार्जन के लिए 100 गांवों की जागीर भी मिली हुई थी। एक अन्य कथा में यह भी जानने को मिलता है कि राजा नरवाहन दत्ता चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करके बहुधा बड़े बड़े प्रतिस्पर्धी चित्रकारों को पराजित करता था। कौन? नरवाहन दत्ता राजा रहे हैं। कथा साहित्य सागर में ही यह भी पता चलता है कि प्रतिष्ठा नगरी के राजा पृथ्वी रूप के दरबार में कुमार दत्त और रोलदेव नामक चित्रकार रहे हैं। तो कथा साहित्य सागर से कई जानकारियां मिलती हैं। राजा पृथ्वी रूप के दरबार में कुमार दत्त और रोलदेव नामक चित्रकार का भी उल्लेख है। तो साहित्यिक चित्रकला में इन तथ्यों को आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे चला जाए और पुराणों की कला विषयक सामग्री को थोड़ा सा समझा जाए। पुराणों में कला विषयक सामग्री, पुराणों में कला विषयक सामग्री की अगर बात करते हैं तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, यह ग्रंथ 6वीं शताब्दी में लिखा गया। इस ग्रंथ के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है।
35वें से 43वें। चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया। चित्रसूत्र 9 अध्यायों में बांटा गया है, विभक्त है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। इसके बाद में आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवादित किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए: श्वेत रंग, पीत रंग, लाल रंग, कृष्ण रंग और नीला रंग। ये 5 प्रकार के खास कलर बताए गए, मुख्य कलर बताए गए। इसमें ही 5 प्रकार का मानव बतलाया गया है। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। बात समझ में आई? चित्रसूत्र, चित्रसूत्र का अनुवाद, चित्रसूत्र के खंड सब क्वेश्चंस में बने हैं, सब अभी एमसीक्यूज में भी आपको मिलेंगे, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। दूसरा, पुराण संबंधित चित्र लक्षण आ गया। इसमें 9 रस माने गए हैं। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं: सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। तो ये 4 प्रकार के प्रमुख चित्र किसमें हैं? चित्र लक्षण में। बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण, इसका रचना काल 200 से 400 ईस्वी के बीच हुआ है। इस ग्रंथ में 13 अध्यायों में केवल और केवल मूर्तिकला पर प्रकाश डाला गया है, यानी मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिल रही है। किसमें? अग्नि पुराण में। हरिवंश की बात करते हैं। इसका रचना काल 400 ईस्वी है। इसमें यह बताया गया है कि वाणासुर की पुत्री उषा को उदास देख करके उसकी सखी चित्रलेखा ने संसार भर के तत्कालीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र उकेरवा करके सामने प्रस्तुत की, जिसको देख करके उसने अपने प्रियतम को पहचान लिया। किसने? उषा ने। किसने संसार भर के चित्र को जो है दर्शवाया? तो वो चित्रलेखा ने दर्शवाया। बाणभट्ट की पुत्री है उषा। 400 ईस्वी की रचना है, याद रखिएगा। और आगे चला जाए, जैन कृतियों में चित्रकला का क्या उल्लेख है? जैन ग्रंथ प्रकृत भाषा में रचित है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, जैन ग्रंथ किस भाषा का हिस्सा है? प्रकृत। जिनसे पता चलता है कि चित्रकला के क्षेत्र में श्वेतांबर जैनियों का मुख्य योगदान था। उनके व्याकरण ग्रंथ प्रश्न व्याकरण सूत्र में चित्रों के 3 प्रमुख श्रेणियां बताई गई हैं। संचित में मानव, पशु और पक्षी है। अचित में नदी, पहाड़, आकाश और नदी है। और मिश्र में संयुक्त है। जो लकड़ी, कपड़ा, पत्थर पर अनेक रंगों से उकेरे जाते थे, इन चित्रों का सामूहिक नाम लेपकम्य कहा गया। क्या कहा गया? लेपकम्य कहा गया। इसके अलावा कई जैन ग्रंथों में चित्रकला का वर्णन किया गया, जैसे सुरसुंदरी। सुरसुंदरी 1038 ईस्वी। तरंगवती 1112 से 12वीं शताब्दी। श्रीशला का पुरुष चरित्रम 1082 से 1172 ईस्वी। इस महाकाव्य की रचना हेमचंद्र ने की है। जैन कृति के बाद बौद्ध कृतियों में चित्रकला कैसी चली है मित्रों? बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। जैसे जैन ग्रंथों की रचना आप प्रकृत भाषा जानते हैं, ऐसे बौद्ध की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में हुई। इन ग्रंथों से हमें चित्रकला की प्राचीनता की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे विनय पिटक। इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। इसे पता चलता है कि कौशल राज प्रसेनजीत के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रकार की स्थापना हुई है। थेरा गाथा की अगर बात करते हैं, थेरा गाथा, इसका रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। इससे भी पता चलता है कि राजा बिंबसार ने रागुन के राजा तिस्क को भगवान बुद्ध की जीवनी की एक चित्रफलक और स्वर्ण प्रतिपा पे अंकित भगवान तथागत के दृश्य भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। थेरा गाथा से यह पता चलता है। आचारांग सूत्र की अगर बात करते हैं, इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं और ब्रह्मचारियों को चित्र शैलाश्रयों में जाने तथा ऐसे दृष्टियों पर रुकने के लिए कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। स्टेला कैम्ब्रिज अमेरिकन है, डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी की पत्नी थी। आनंद कैटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था। इनके पिता का नाम मत्तु कुमार स्वामी रहा है। किसके? आनंद कैटिस कुमार स्वामी की।
भारत की फ्रीडा कहली अमृता सहगल को कहा जाता है, और पेस्तोंदी बामजी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रथम भारतीय कला शिक्षक को भारत का रेम्ब्रा कहा जाता है। किसको? पेस्तोंजी बेम्बोजी को भारत का रेम्ब्रा कहा जाता है। तो ये तो कला का कुछ संक्षिप्त इतिहास आपके सामने रखा गया। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, पाली भाषा। सेम क्वेश्चंस परीक्षा में बना है, संस्कृत भाषा विकल्प आंसर सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया नाट्यशास्त्र में, ऋग्वेद में, कामसूत्र में या फिर महाभारत में? कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग अगर पूछा जा रहा है तो आप ऋग्वेद आंसर देना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय कला क्या प्रधान है? नारी प्रधान है, धर्म प्रधान है, पुरुष प्रधान है या फिर रेखा प्रधान है? भारतीय कला क्या प्रधान है मित्रों? जब कला शब्द की बात आए तो आप धर्म प्रधान लगाइएगा। भारतीय कला क्या प्रधान है? धर्म प्रधान है। और भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? तो वो रेखा प्रधान है। दोनों में स्पष्टता रखिएगा मित्रों, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप गलत कर दो। ठीक है, भारतीय कला धर्म प्रधान है और भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अभी जस्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बहुत बढ़िया से समझा है। चौथा क्वेश्चन, कला शब्द का वास्तविक प्रयोग किस ग्रंथ में पहली बार किया गया? नाट्यसूत्र, कामसाहित्य, ऋग्वेद और महाभारत का नाम आपके सामने दिया गया। वास्तविक प्रयोग की बात आ रही है तो नाट्यशास्त्र में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे चला जाए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं? कालिदास हैं, भरतमुनि हैं, वात्स्यायन हैं, पाणिनि। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है मित्रों? नाट्यशास्त्र के जो रचनाकार हैं आचार्य भरत या भरतमुनि सही जवाब है। विकल्प आप सी के साथ चुनिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रचनाकार हैं? कामसूत्र वात्स्यायन है, नग्नजीत हैं, भरतमुनि है, कबीरदास। कामसूत्र के अगर रचनाकार का नाम पूछा जाए तो वात्स्यायन सही जवाब बनेगा। फर्स्ट विकल्प हम लोग राइट आंसर्स लगाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र में कितने कलाओं का वर्णन किया गया है? 64 कला, 2 कला, 5 कला या फिर 100 कला? कामसूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख है मित्रों? तो 64 कलाओं का उल्लेख है। और आगे चलें, 8 नंबर आता है, पूछ लिया गया। कला विलास ग्रंथ के रचनाकार हैं? क्षमेंद्र हैं, भरतमुनि हैं, तुलसीदास हैं, वात्स्यायन हैं। कला विलास ग्रंथ के रचनाकार कौन? क्षमेंद्र। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पढ़ा जाएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? पाणिनि है, तुलसीदास है, क्षमेंद्र है या फिर कबीरदास है? अष्टाध्यायी ग्रंथ जिनकी रचना है नाम पाणिनि है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हेंगेल ने ललित कलाओं को कितना भागों में बांटा था? 10 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार? जर्मन विद्वान हेंगेल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा मित्रों? तो ललित कला 5 टाइप में बटी है, जिसमें काव्य कला सबसे खास है। 11 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ललित कला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद हैं, 6 भेद हैं, 5 भेद हैं या फिर 64 हैं? ललित कला के भेदों की संख्या 2 ही है। सही जवाब फर्स्ट लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलें। 12 नंबर आपसे कह रहा है किस पुराण में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ बताया गया? किसमें चित्रकला सबसे अच्छी है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा किसमें कहा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप भी जानते हैं कि चित्रकला सबसे अच्छी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अकॉर्डिंग। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम से किसने दिया? यशोधर पंडित ने, तुलसीदास ने, पाणिनि ने या फिर क्षमेंद्र ने? कामसूत्र का टीका जयमंगला पंडित यशोधर के द्वारा दिया गया है। सही जवाब फर्स्ट लगा लो। 14 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? चित्रलेखा ने, मंसूर ने, नंदलाल बोस ने या फिर ईश्वरी प्रसाद ने? कृष्ण के प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का जो दृश्य बनाया गया है चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट लगा लो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन कौन से ग्रंथ में होता है? रामायण में, कामसूत्र में, महाभारत में या फिर नाट्यशास्त्र में? अनिरुद्ध और उषा की प्रेम लीला का जो उदाहरण है ये महाभारत में देखने को मिलता है। तो बी विकल्प सही जवाब जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा महाभारत के रचनाकार हैं, वेदव्यास हैं, वात्स्यायन हैं, वाल्मीकि या फिर भरत मुनि। महाभारत के रचनाकार का जो नाम पूछा गया मित्रों, महर्षि वेदव्यास, सही जवाब, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, पूछा गया रामायण के रचनाकार हैं, वेदव्यास हैं, वात्स्यायन हैं, वाल्मीकि या फिर भरत मुनि। रामायण के रचनाकार का अगर नाम पूछा जा रहा है तो आप महर्षि वाल्मीकि सही जवाब बनाएंगे, बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में। बौद्ध ग्रंथ की रचना, सही जवाब पाली भाषा है, फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, पूछा गया जैन ग्रंथों की रचना की गई पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में। जैन ग्रंथ की रचना किसमें हुई है मित्रों, तो जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया, बी विकल्प राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलें, चित्रकला के मुख्य कितने अंग हैं, 5 अंग हैं, 64 अंग हैं, 6 अंग हैं या फिर 2 अंग हैं। चित्रकला के मुख्य अंगों की अगर बात की जाए तो 6 अंग हैं, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है, 8 है, 6 है या फिर 5 है। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि 8 रसों का उल्लेख किया गया है, सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर।